दोस्तों, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की लाइफ के वो आखिरी शब्द डोंट कम अप आई विल हैंडल देम, यानी कि ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा, आज भी उनके साथियों के दिलों में एक टीस पैदा करती है। असल में संदीप उन्नीकृष्णन इंडियन आर्मी के वो बहादुर कमांडो थे जो सन 2008 के 26/11 हमलों में टेररिस्ट के साथ अकेले लड़ते हुए शहीद हो गए। जल्द ही उनकी लाइफ पर बनी मेजर नाम की एक साउथ इंडियन फिल्म रिलीज होने वाली है और जिस तरह हिंदी ऑडियंस आज बॉलीवुड का बाइकआउट करके साउथ इंडियन फिल्मों को ज्यादा पसंद कर रही है, उसे देखते हुए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये फिल्म साउथ इंडस्ट्री की अगली ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है। इसके अलावा ये फिल्म इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि इसका प्रोडक्शन साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने किया है और ये उनके प्रोडक्शन में बनने वाली सबसे पहली फिल्म है। आज की इस वीडियो में हम आपको मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शौर्य, बलिदान और वीरता की वो गाथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े होंगे बल्कि गर्व से आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि जो सिपाही जल, थल और वायु इन तीनों जगह पर अकेले ऑपरेट करने की ताकत रखता है वही रियल कमांडो कहलाता है और संदीप उन्नीकृष्णन ऐसे ही एक सच्चे और वीर कमांडो थे। दुनिया के लिए वो भले ही 26/11 के बाद हीरो बने, लेकिन अपने माता पिता और दोस्तों के लिए वो हमेशा से ही एक हीरो थे। उनका कोई दोस्त जब भी किसी परेशानी में होता था तो संदीप उसकी हेल्प के लिए सबसे आगे खड़े होते थे। संदीप ने अपनी स्कूल लाइफ के दौरान ही ये तय कर लिया था कि आगे जाकर उन्हें इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना है। अब चूंकि परिवार में वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे थे, इसलिए शुरुआत में माता पिता को उनका आर्मी में जाने का फैसला पसंद नहीं आया, लेकिन बेटे की जिद के सामने माता पिता का विरोध कमजोर पड़ गया और संदीप को आर्मी में जाने के लिए अपने पेरेंट्स की रजामंदी मिल गई। साल 1995 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए को ज्वाइन किया और उसके बाद 12 जून 1999 के दिन उन्हें बिहार रेजिमेंट की 7वीं बटालियन में एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन कर दिया गया। संदीप ने भारतीय सेना की कमांडो ट्रेनिंग में टॉप किया था, जिसे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे डिफिकल्ट ट्रेनिंग में शुमार किया जाता है और अपनी पोस्टिंग के दौरान वे जम्मू कश्मीर और राजस्थान में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस का हिस्सा रहे थे। उनके जोश, जुनून और काबिलियत को देखते हुए साल 2003 में उन्हें कैप्टन और 2005 में मेजर के पद पर प्रमोट किया गया। इसके बाद जनवरी 2007 में उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी के लिए चुन लिया गया और ये ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो एनएसजी के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप या कहें 51 एसएजी का हिस्सा बन गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 51 एसएजी एक ऐसा स्पेशल ग्रुप है जिसे खास तौर से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए बनाया गया है और इस तरह के मिशंस के लिए इसमें शामिल सभी कमांडोज को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। 26/11 के दिन जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो रात के करीब 11 बजे के आसपास संदीप ने अपने पिता को फोन किया। फोन पर उन्होंने कहा कि डैड, महाराष्ट्र के एटीएस चीफ को मार दिया गया है, मुंबई में कुछ बहुत सीरियस हुआ है। लेकिन संदीप ने अपने पिता को ये नहीं बताया कि वो खुद भी वहीं पर जा रहे थे। ये आखिरी बार था जब उन्होंने अपने पिता से बात की थी। संदीप अपनी टीम और साथियों के साथ जब तक मुंबई पहुंचे तब तक ये हमला हुए 10 घंटे बीत चुके थे। इस समय सभी आतंकी मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल में छिपे हुए थे और सिपाहियों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी सिपाही ताज होटल के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानता था। यहाँ तक कि उस समय उनके पास होटल का कोई नक्शा भी मौजूद नहीं था। होटल के किस हिस्से में कितने टेररिस्ट छिपे हुए हैं, किसके पास कैसे कैसे हथियार हैं, अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं या फिर कितने लोगों को उन आतंकवादियों ने अपना बंदी बनाया हुआ है, इनमें से कोई भी जानकारी किसी के पास मौजूद नहीं थी। और इस सब के अलावा उस वक्त होटल में पूरी तरह से अंधेरा भी छाया हुआ था और जगह जगह आग लगने की वजह से पूरा होटल धुएं से भर गया था। इन सब मुश्किलों के बावजूद भी रात के करीब 1 बजे 14 एनएसजी कमांडो अपनी जान हथेली पर लिए अलग अलग रास्तों से ताज होटल में घुस गए। मेजर संदीप 4 कमांडोज को अपने साथ लेकर पीछे के रास्ते से होटल में घुसे थे और अंदर जाते ही उन्होंने नीचे के फ्लोर से होटल की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया था। उस समय किसी को मालूम नहीं था कि आतंकी कौन से फ्लोर पर हैं, क्योंकि सभी आतंकी होटल में बार बार ऊपर नीचे और इधर उधर अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना इम्पॉसिबल सा हो गया था। होटल में अंदर घुसे एनएसजी कमांडोज के लिए एक मुसीबत ये भी थी कि वो किसी भी कमरे की जांच किए बिना उसमें ग्रेनेड नहीं फेंक सकते थे, क्योंकि कमरों के अंदर आम लोगों के भी छिपे होने की पूरी संभावना थी। इसलिए मेजर संदीप और उनकी टीम फ्लोर पर मौजूद हर एक कमरे को खोलकर उसकी तलाशी ले रही थी। इसी तलाशी के दौरान मेजर संदीप को होटल के एक रूम में 14 लोग छिपे हुए मिले। उन्होंने सबसे पहले उन सभी 14 लोगों को होटल से निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन इसके बाद संदीप और उनकी टीम जैसे ही सीढ़ियों पर आगे बढ़े, अचानक से उनके ऊपर गोलियों की बौछार शुरू हो गई। ये कमांडोज दीवार की आड़ लेकर आतंकियों की गोलियों से तो बच गए, लेकिन इसके बाद आतंकवादियों ने उनकी तरफ ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक ग्रेनेड मेजर और उनकी टीम के करीब आकर एक्सप्लोड हो गया और इस विस्फोट में कमांडो सुनील जोधा बुरी तरह जख्मी हो गए। मेजर संदीप को अब इस बात का अंदाजा हो गया था कि जितने ज्यादा लोग एक साथ ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, आतंकियों के लिए उन्हें
निशाना बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बेहद कठिन व बहादुरी भरा फैसला लेते हुए उन्होंने अपने सभी साथियों को घायल हुए कमांडोज को लेकर वापस नीचे जाने के लिए कह दिया और खुद अकेले ही उन आतंकियों से भिड़ने के लिए आगे बढ़ गए। दोस्तों, उस समय उनके हाथ में एक गोली लग चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो निडर होकर आगे की तरफ बढ़ते रहे, क्योंकि अब वो किसी भी हाल में वापस नहीं लौट सकते थे। असल में मेजर इस बात को जानते थे कि अगर वो यहाँ से वापस लौट गए तो उन्हें आतंकियों को ढूंढने का काम फिर से शुरू करना पड़ेगा और उनकी व उनके साथियों की अब तक की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पीछे कोई कवर ना होने के बावजूद भी उन्होंने अकेले ही आगे बढ़ना जारी रखा। उनके साथियों ने जब एक बार फिर उनसे ऊपर आने के लिए पूछा तो मेजर ने साफ शब्दों में उनसे कहा, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, मेजर संदीप अब धीरे धीरे करके होटल की चौथी मंजिल पर पहुंच गए थे। यहाँ उनकी मुलाकात एनएसजी की एक दूसरी टीम के कमांडोज से हुई जो ताज होटल की छत से नीचे आते हुए इस चौथी मंजिल पर पहुंचे थे। इन कमांडोज को ये खबर मिली थी कि चौथी मंजिल के किसी कमरे में आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऐसे में इन सभी ने उस फ्लोर के एक एक कमरे को खोलकर देखना शुरू कर दिया। एक कमांडो मास्टर चाबी से दरवाजा खोलता था और दूसरा कमांडो दरवाजे के सामने गन तानकर पोजीशन में खड़ा रहता था, ताकि कमरे में अगर कोई आतंकी छिपा हो तो उस पर तुरंत हमला किया जा सके। ऐसे ही कमरे को जब खोला जा रहा था तो मेजर संदीप अपनी MP5 गन को उस कमरे के दरवाजे पर ताने हुए खड़े थे। जैसे ही इस कमरे का दरवाजा खुला तो उसमें से कुछ छिपे हुए आम लोग निकलकर बाहर आने लगे। सभी कमांडोज तुरंत उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के काम में जुट गए, लेकिन जैसे ही ये लोग दरवाजे से बाहर निकले, कमरे के अंदर से ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। असल में इस कमरे के अंदर एक और छोटा कमरा बना हुआ था जिसमें एक आतंकी छिपा बैठा था और उसको जैसे ही मौका मिला तो उसने कमांडोज पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अब चूंकि मेजर संदीप दरवाजे के ठीक सामने खड़े हुए थे, इसलिए उस आतंकी की कई गोलियां उनके शरीर को भेद गईं। लेकिन इसके बावजूद भी मेजर वहां से हिले नहीं और अपने साथियों की ढाल बनकर आखिरी सांस तक आतंकी का मुकाबला करते रहे। मेजर संदीप इस लड़ाई में शहीद हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके माता पिता को ये भी मालूम नहीं था कि उनका बेटा इस लड़ाई में शामिल भी है या नहीं। मेजर संदीप के शहादत की खबर उनके माता पिता समेत बाकी सभी लोगों को भी सुबह होने पर ही पता चली। जरा सोचिए, अपने 31 साल के नौजवान बेटे को खोकर उन माता पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। दोस्तों, देश के लिए जब भी कोई सैनिक अपनी जान देता है तो इसमें बलिदान सिर्फ उस सिपाही का ही नहीं बल्कि उसकी उस फैमिली का भी होता है, जो सब कुछ पता होते हुए भी अपने बच्चे को देश की रक्षा के लिए भेज देते हैं। मेजर संदीप ने जो किया उसे आज वीरता, बलिदान और हिम्मत की एक मिसाल माना जाता है और उनकी इस बहादुरी के लिए 26 जनवरी सन 2009 के दिन उन्हें भारत के सबसे बड़े बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।